हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड क्वांटा। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी और हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार जाके उसको देख के आइए, रिव्यू करके आइए। देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम उसी वीडियो को प्रोसीड ऑन करेंगे, उसी टॉपिक को, और हम नोज़ पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। मुझे एक बात और डिस्कस करनी थी आप लोगों से कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं जब पढ़ा रही हूँ उसी टाइम वीडियो में अपने नोट्स लिखूँ आप लोगों के लिए, या फिर मैं प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड्स लेकर आऊँ और आपको केवल एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स पढ़ाऊँ। इनिशियली मैंने स्लाइड्स प्री प्रिपेयर्ड लाई है जस्ट बिकॉज टाइम सेव होता है, और आप लोगों को ये नोट्स अपलोडेड मिल जाते हैं इंस्टाग्राम और गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू, सो डैट आइदर यू कैन टेक अ प्रिंट आउट so that you have a hard copy of them as well and you can revise। और if you want me कि मैं साथ साथ में लिखूं तो आप लोग फिर खुद भी नोट्स लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए अपनी हैंड राइटिंग में तो आप ये चीज़ प्लीज़ मुझे क्लियर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज तो इसी से पढ़ना है बस। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रक्चरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो यूआरटी होता है उसमें हम पढ़ते हैं दो स्ट्रक्चर, दो तो नहीं, दो से ज़्यादा होते हैं, पर जो मेजरली हम जिस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं और जिस चीज़ से क्वेश्चन आता है नीट में वो है नोज, और दूसरा है फेरिंग्स एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हम पढ़ते हैं लैरिंग्स, हम पढ़ते हैं ट्रेकिया, हम पढ़ते हैं ब्रोंकाई एंड हम पढ़ते हैं लंग्स। ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, और जो लंग्स है इट्स अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज यू ऑल नो। ठीक है, सो अगर आप वैसे तो मैंने ये अपलोड कर देने हैं इंस्टाग्राम पेज पे भी और गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल देना है, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है नहीं। स्टिल अगर आप में से कोई चाहता है कि उसको स्क्रीनशॉट ही लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर अ सेकेंड। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, वी विल स्टार्ट विथ नोज एंड नेजल पैसेज। नाउ व्हाट इज नोज? Nose is a structure, external structure, which is basically made up of bone as well as cartilage। दोनों होता है, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पे कि नोज दोनों स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। जो आगे का जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो उसका कार्टिलेजिनस होता है। आप लोग आप छू कर देखिए, जब आप नोज के आगे के टिप को पकड़ेंगे, जो नोज का ये जो टिप होता है, ये आपको आप इसको रीमोल्ड कर सकते हैं, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, पर जब आप पीछे के साइड जाएंगे तो एक बोनी स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि हार्ड टू प्रेस होगा। सो बेसिकली जो नोज है वो कार्टिलेज और बोन का मिला जुला कॉम्बो है, मिक्सचर है। सो जो जो क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते हैं वो ये आते हैं, और जो एनसीईआरटी में कई चीज़ें मिस हो जाती है वो ये है कि बेसिकली एक तो हमारे में ड्रॉप नोज होता है। अब आप बोलेंगे ड्रॉप नोज का मतलब क्या है? ड्रॉप नोज का मतलब ये होता है कि जो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो नॉस्ट्रिल है वो, या फिर नॉस्ट्रिल्स को हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, वो डायरेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड्स। कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें अपवर्ड्स भी डायरेक्टेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा जाता है, पिछले जो नीट्स होते थे या फिर AIPMT होता था उसमें पूछा जाता था। ठीक है, दूसरा है कि जो हमारा नोज है वो डाई राइनस कंडीशन है। डाई का मतलब वी नो 2 होता है, और जो राइनस जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर समथिंग रिलेटेड टू नोज। फाइन, सो डायराइनस मतलब 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो नोज है उसमें 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉस्ट्रिल आप लोगों ने देखा होगा, जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। बेसिकली जो होल होता है जिसके थ्रू आप लोग म्यूकस पास आउट करते हैं, या फिर जो भी आप मतलब क्लीनिंग में काम आता है, हेयर ही होता है, और थ्रू विच यू इनहेल बेसिकली। फाइन, एंड जो आपकी एयर को वार्म करने में काम आता है,
ठीक है। उसके बाद है जो दूसरा होता है वो होता है वन पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स। हमने क्या पढ़ा नोज में, एक तो है एक्सटर्नल लेयर्स का पेयर और एक है इंटरनल लेयर्स का पेयर। फाइन। जो इंटरनल लेयर्स होता है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एम्स में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछा जाता है, दोनों में ही पूछ लेते हैं बिकॉज आ चुका है ये और आजकल मतलब बेसिकली पूछा जाता है। तो इंटरनल लेयर्स जो होता है उनको हम बोलते हैं कॉनका या कॉनकी, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन में ठीक लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, कॉनका इज सिंगुलर, कॉनकी इज प्लूरल। अब जो नोज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल नोज होता है और एक इंटरनल नोज होता है। अब आप पूछेंगे एक्सटर्नल नोज क्या होता है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल नोज बेसिकली एक्सटर्नल नोज इज नॉट समथिंग जो हम बोल रहे हैं कि स्किन और ये एक्सटर्नल नोज है जिसको हम बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल और द पोर्शन ऑफ नोज विजिबल ऑन फेस। सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल नोज। और जो एक्सटर्नल नोज होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू नेजल चैम्बर, ठीक है, बाय वर्टिकल सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। वर्टिकल सेप्टम इज ऑल्सो नोन एज नेजल सेप्टम। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सटर्नल नोज है वो दो नेजल चैम्बर्स में बांटा हुआ है बाय वर्टिकल सेप्टम। जैसे आप ये नोज है, ठीक है, यहाँ पे एक सेप्टम होता है, जैसे ये तो मैं जैसे इसका लेटरल व्यू शो कर रही हूँ, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू शो करूँगी नोज का तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब अपने फिंगर से अगर आप फील करेंगे तो यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस सेप्टम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट्स टिल नाउ। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर यू वांट मी कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ही लिखूं, सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल इम्प्रूव दैट फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। फाइन। तो हमने एक्सटर्नल नोज पढ़ लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब हमने बोला कि जो नेजल चैम्बर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किसके थ्रू, नेजल चैम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा किसने, नेजल सेप्टम ने। ठीक है, किस दो पार्ट में डिवाइड करा, पहला है इंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस, और जो पोस्टीरियर होता है वो क्या होता है, बोनी। फाइन। नाउ कम टू इंटरनल नोज। व्हाट इज इंटरनल नोज? इंटरनल नोज बेसिकली क्या होता है, जो नेजल कैविटी प्रॉपर होती है उसको हम इंटरनल नोज बोलते हैं। एक्सटर्नल नोज क्या था, वेस्टिब्यूल था। अब आप पूछेंगे वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल इज बेसिकली ओपनिंग, किसी भी चीज की ओपनिंग हो सकती है। फाइन। सो वेस्टिब्यूल इज बेसिकली द ओपनिंग, जो हमने पढ़ लिया है। वेस्टिब्यूल कैन बी द ओपनिंग इन ओरल कैविटी एज वेल, जिसको हम ओरल वेस्टिब्यूल में कंसिडर करते हैं, एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम ओरल कैविटी पढ़ेंगे। हमने बोला जो इंटरनल नोज होता है इट इज ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी। एंड हाउ वी डिफाइन द इंटरनल नोज, वी डिफाइन द इंटरनल नोज एज द पोर्शन ऑफ नोज बिहाइंड द लेवल ऑफ फेस। ये गंदा सा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, सॉरी, मेरे से ऐसा ही बना, बट लेट मी ट्राई कि कुछ अच्छा बना सकती हूँ। तो मैं अगर ये लेटरल व्यू है, ठीक है, लेटरल व्यू में हमने बोला कि जो द पोर्शन ऑफ द नोज विच इज़ विजिबल बिफोर द लेवल ऑफ फेस इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल नोज। ठीक है, नाउ यहाँ पे ओरल कैविटी प्रॉपर आ जाएगी। फाइन। और जो पोर्शन ऑफ नोज विच इज़ विजिबल behind the level of face it is known as internal nose. Fine. So now what is internal nose enclosed by? अब जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इंटरनल नोज है, तो अब इसका फ्लोर कौन बनाएगा? तो ये नोज था, यहाँ पे नीचे माउथ होगा, यहाँ पे नीचे होगी टंग, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे नीचे होगी टंग, टंग के ऊपर हमारा होता है हार्ड पैलेट इनिशियली, एंड पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियरली हमारा सॉफ्ट पैलेट। फाइन। अब जो नोज है इसका, ये तो एक्सटर्नल नोज था, ठीक है। अब जो इंटरनल नोज है इसका जो कैविटी है बेसिकली एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कैविटी है, ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो फ्लोर है, ये फ्लोर, ये कौन बनाएगा, पैलेट।
फिर इसकी जो रूफ है वो कौन बनाएगी, इथमॉइड बोन। और इसकी जो लेटरल वॉल्स होंगी इट इज़ फॉर्म बाय द रेस्पिरेटरी रीजन। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई नो दिस यू माइट बी इट कैन बी अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, let's complete all these points first of all. So its floor is made from palate, lateral walls from respiratory region. Respiratory region basically consists of an epithelium जिसको हम respiratory epithelium बोलते हैं, और वो होती है pseudo stratified ciliated columnar epithelium जिसमें cilia होते हैं, goblet cells होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। सो olfactory region is lined by olfactory mucous membrane, और जो olfactory mucous membrane होता है उसको हम बोलते हैं Schneiderian membrane। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन मैनी अ टाइम्स एम्स में पूछा गया है, एक दो बार नीट में पूछा गया है, Schneiderian membrane। ओके, आई होप आई एम क्लियर एंड आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें, फाइन, ठीक है। सो शैल आई मूव, या सो अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम बना के, जो मैंने पीछे आपको इंटरनल नोज़ जो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं कि इंटरनल नोज़ की जो बाउंड्रीज होती है वो कैसे बनती है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने थोड़ी सी आउटलाइन करके रखी हुई है। अब ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये क्या है, दिस इज इथमॉइड बोन। अभी हमने बोला ना कि जो रूफ होती है इट इज़ फॉर्म बाय इथमॉइड बोन, ठीक है। उसके बाद हम इसका बोलते हैं फ्लोर। फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय पैलेट, फाइन, पैलेट which is the floor of nasal cavity. Now अब हम बोलते हैं lateral walls. Lateral walls जो है हमने बोला था it is basically formed by respiratory region. ठीक है, इधर भी बना देते हैं हम, राइट लेटरल वॉल भी बना देते हैं। अब हमने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉनका, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है नोज में। तो अब हम वो कॉनका बनाते हैं। कॉनका जो होते हैं वो जो लेटरल वॉल से अटैच स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब कॉनका जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अब आप पूछेंगे वो 3 टाइप कौन से होते हैं। ये मैंने बना दिए कॉनका, थोड़े से गलत बन गए, बेसिकली ऐसे इंटरडिजिटेड से होता है ये, मतलब अगर ये वाला ऊपर है तो दूसरा वाला नीचे होगा ऐसे, ठीक है। सॉरी, वो आप देख लीजिएगा, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, आई नो, बट आई एम ट्राइंग, आई एम लर्निंग, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तो ये वाला हो गया हमारा सुपीरियर कॉनका। ये वाला हो गया हमारा मिडिल कॉनका। और ये वाला हो गया हमारा इंफीरियर कॉनका। आई होप मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, सो डैट मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगी। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि आपने जो रेड लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है। ये है, अभी मैंने आपको बताई थी, श्नेडेरियन मेम्ब्रेन, जो कि हम बोलते हैं जिसको ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, फाइन, विच इज़ बेसिकली म्यूकस सेक्रेटरी। और हमने रेस्पिरेटरी रीजन पढ़ लिया, पैलेट पढ़ लिया,
इथमॉइड बोन पढ़ ली, सुपीरियर कॉर्न का पढ़ लिया, इन्फीरियर कॉर्न का पढ़ लिया और मिडिल कॉर्न का पढ़ लिया। अगर मैं इसी का आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के बताऊं तो आप इसको एक क्यूब लाइक या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इंटरनल नोज को। ठीक है, आ रही कुछ बात समझ में? तो अगर मैं इसका ये बताऊं तो ये तो हो गया इसका रूफ, ये हो गया इसका फ्लोर और ये हो गई इसकी लेटरल वॉल्स। बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर है, मैं 2D में बना रही हूँ तो मैंने इसको ऐसे शेडिंग कर दी, लेकिन यही होगी इसकी लेटरल वॉल्स। और जो लेटरल वॉल्स होती हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं कॉन की।